स्टॉक मार्केट्स हैव बीन ऑन अ क्रेजी बुल रन एंड आई फील स्टॉक मार्केट्स में अब एंटर करने का टाइम आ गया है, बट मैं अपना रिसर्च और डेटा आपको दे रहा हूँ, एंड में अपना ओपिनियन आप बताना। एंड लास्ट पॉइंट बहुत जरूरी, पहला पॉइंट, इंडिया और यूएस के टैरिफ्स अग्रीमेंट में अब आ गए हैं, जहां पे इंडिया ने यूएस के 9% तक टैरिफ्स कम कर दिए हैं। ये बहुत ज्यादा है, बट हमारे लिए तो शॉर्ट टर्म सक्सेस दिख रही है। सेकंड पॉइंट, ईरान और यूएसए की एक न्यूक्लियर अग्रीमेंट का बहुत हाई पोटेंशियल है, जिसकी वजह से ईरान दोबारा ग्लोबल ट्रेड में आ सकता है, जिसकी वजह से जब ईरान का ऑयल आएगा ना, सिर्फ इसके एंटिसिपेशन में क्रूड ऑयल की प्राइसेस $2 से गिर गई है। नाउ जस्ट इमेजिन, जब ऑयल सस्ता होता है ना सर, आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है, इंडिया का इंपोर्ट चीप हो जाएगा, डोमेस्टिक मार्केट को बहुत हेल्प मिलेगी। थर्ड, गोल्ड प्राइस नीचे आ रही है बिकॉज अब वॉर लग रहा है कि सिचुएशन काम डाउन हो रही है, टैरिफ रेट की सिचुएशन भी काम डाउन हो रही है, एंड जब गोल्ड की प्राइस नीचे आ रही है ना, तो इन्वेस्टर और बाहरी इन्वेस्टर्स का पैसा ना अब दोबारा इक्विटीज में आ रहा है। फोर्थ, इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, इसका मतलब आरबीआई इंटरेस्ट रेट और कट कर सकता है और बैंक्स को लिक्विडिटी और देगा। एंड फाइनली 50,000 करोड़ की एफआईआईज की बाइंग हो गई है। अब वो टाइम दोबारा आ गया है जब एफआईआईज आर बाइंग मोर, जो पिछले 2 साल से बेच रहे थे। एंड फॉर मी दिस विल बी द टर्निंग पॉइंट। आप अग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, कमेंट बॉक्स में तो आप बता ही दोगे। एंड फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस, लाइक कर दो।